बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। मैंने अम्मी को फ़ोन की हुई थी इससे पहले, तो वो मुझे बता रही थी कि जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन यहाँ बहरीन में कभी बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। हम तो AC लगा के सोते हैं और AC लगा के ही गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो AC ही लगाया होता है। तो इतनी ज़्यादा जो है गर्मी नहीं है यहाँ पे और ना ही सर्दी है, तो यानी कि नॉर्मल है। यानी कि आपने अगर AC ना भी लगाया हो ना तो फिर भी आपको गर्मी नहीं लग रही होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम करते हो, थोड़ी सी वॉक करते हो ना, तो फिर गर्मी जो है वो लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जो होता है ना सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी है वो भी नहीं है, नॉर्मल भी सर्दी नहीं है, बस नॉर्मल मौसम है कि ना गर्मी है ना सर्दी है। लेकिन बच्चे जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के बीमार हो रहे हैं, जो है ना उनको नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो इतना ज़्यादा ठंडा तो हुआ नहीं है, लेकिन लोग जो है ना वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। AC लगा के जो है बच्चे जो हैं वो उसी तरह से सो रहे हैं या उसी तरह से ठंडा वंडा खा पी रहे हैं, तो बच्चे जो है वो आपको पता जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो मेरे अपने बच्चे जो हैं ये हर महीने मुझे जो है ना डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। एक तो मेरे बेटे का फेस जो है ख़राब हो गया था, तो वो मैंने आपको बताया था कि उसका स्कूल में एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मुझे जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास, क्योंकि वो चेकअप वगैरह करवाना होता है, दवाइयाँ वगैरह यूज़ कर रहा है। तो दूसरा जो है ना ये बीमार हो जाते हैं, इनको हर महीने जो है मुझे जो है ये ज़ुकाम ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आप अपने बच्चों की बहुत सारी केयर करें। मैं तो इतनी केयर करती हूँ अपने घर में, लेकिन स्कूल से लेके आ जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं दूसरे बच्चे साथ में बीमार होते हैं, तो उनकी वजह से फिर इनको भी जो है ये हो जाता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े खुद को होना कुछ तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जब बच्चों के साथ ये होता है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ा, मैंने घर आई, थोड़े से काम किए जो मुझे करने थे, उसके बाद मैं गई दोबारा वापस और मैं वहाँ से लेके आई अपने लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो गई थी घर में, तो मैंने सोचा कि वो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना ये घर में बिल्कुल जो है फ्रूट नहीं खाते हैं, क्यूकम्बर नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं। घर में कोई भी चीज़ हो ना तो खाते ही नहीं है, बस चिप्स खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, ये चीज़ें जो है ना ये खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स जो है ना ये तो इसको देखना भी बच्चे जो है पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इनके लंच बॉक्स में ना मैं इनको ये सारा फ्रूट जो है ना रख के देती हूँ। थोड़े से ग्रेप, थोड़े से ऑरेंज हो जाते हैं, थोड़े से क्यूकम्बर हो जाते हैं, स्ट्रॉबेरी हो जाती है, इस तरह के ना मैं इनको चेंज कर करके फ्रूट देती रहती हूँ, ताकि ये स्कूल में तो जाके खा लेना, घर में तो उन्होंने टच भी नहीं करना होता है। तो बस इसी तरह से एक तरीका मुझे मिला हुआ है इनको खिलाने का। तो जो फिनिश नहीं करके आते हैं ना तो उनके साथ मैं नाराज़ हो जाती हूँ कि मैंने आपसे अब बात नहीं करनी है, आप खाना नहीं खा के आपने अपना लंच बॉक्स फिनिश नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप सारा दिन भूखे थे वहाँ पर, तो मैं तो मदर हूँ, मुझे पेन होता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इस तरह से मुझे टेंशन होती है, ये होता है वो होता है, तो मेरे बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो फिर जब मैं इस तरह से करती हूँ लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि कल वो फिनिश करके आएंगे। तो पहले तो मेरी बेटी ऐसे करती थी कि मैं उसको बनाना वगैरह रख के आती थी ना, तो वो बनाना वगैरह किसी और को दे देती थी, तो कभी कभी तो गार्बेज में फेंक के आ जाती थी। तो लेकिन मेरे बच्चों की एक बात है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, तो जो भी बात होती है ना सीधे से मुझे बता देते हैं। तो मैंने फिर उसको समझाया कि ये नेमत अल्लाह है, आप अगर आप इसको इस तरह से बाहर फेंकोगे, ज़ाया करोगे तो वो अच्छा नहीं। अगर इससे तो अच्छा है कि आप किसी और को दे दो ताकि कोई और खा ले, तो इस तरह से अच्छा नहीं होता कि आप बाहर फेंक दो। अल्लाह ने आपको एक नेमत दिया तो आप उसको जो है वो कचरे में फेंक रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से फिर उनको समझ में आ जाता था। तो ये जी अभी मैंने क्यूकम्बर वगैरह रख लिए हैं, ग्रेप्स भी रखे हैं और ऑरेंज भी डाल के रख लिए हैं। तो इस तरह से फ्रिज में एक तो जगह कम जो है वो घेरती हैं चीज़ें, क्योंकि बॉक्स के अंदर डाल दो तो बहुत ही ईजी सा रहता है, आपको चीज़ें नज़र भी आती हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो थोड़े से मैंने क्यूकम्बर निकाले हैं मामा को देने के लिए, और थोड़े से ऑरेंज भी मैं उनको दूंगी, ग्रेप्स भी दूंगी, टमाटो वगैरह भी जो है वो दूंगी मैं उनको, क्योंकि वो मामा अकेली हैं तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उनको दे देती हूँ। तो अगर उनके घर फिनिश हो जाती, लेकिन वो किसी से मांगते नहीं हैं, तो वो खुद का अपना खुद भी करते हैं वो। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। तो मैं ये 1 वीक का सामान है, 1 वीक के बाद फिर दोबारा से जाके लेके आऊँगी। तो सिर्फ बच्चों के लिए मुझे होता है कि उनको कोई ना कोई मैं ऐसी चीज़ें इस तरह से करूँ कि वो खाएं और जो है ना किसी तरीके से वो फ्रूट खा लें। तो बस यही था। तो फ्रूट को मैं वॉश करके फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वॉश करने से ना ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इनको इसी तरह से लेके आती हूँ और इसी तरह से इनको जो है पैक करके रख लेती हूँ। टमाटो मैंने जो है ना वो एक बॉक्स के अंदर
डाले हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इनको जो है किसी दूसरी जगह में रखूँगी और अपनी जो मम्मा है उनको दे आऊँगी। तो उनकी हदामा भी है, नौकर है उनके घर, तो वो भी जो है ना वो खाती है मच्छी के साथ, सैलड बनाती है टमाटो और क्यूकम्बर प्याज वगैरह कट करके, तो वो जो है यूज़ करती है। तो उसको दे के आऊँगी ताकि वो जो है उसको भी वो भी यूज़ कर ले। तो ये जी मेरा था एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।